अब बेवफाई सिर्फ दिल से नहीं, डेटा से भी हो रही है। जी हाँ, नए दौर की मोहब्बत अब ऑनलाइन हो चुकी है। चैट बॉक्स में छुपे राज, अनरेड मैसेजेस और स्क्रीन के पीछे छुपे अफेयर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डिजिटल बेवफाई की, और वो अफेयर जो होता तो है लेकिन छुपकर। ना रिश्तों में लिपस्टिक के निशान होते हैं, ना गिफ्ट्स की रसीदें होती हैं। अब जो धोखा है वो व्हाट्सएप पर लास्ट सीन से शुरू होता है और इंस्टाग्राम डीएम्स में छुपा होता है। एक रिपोर्ट का यहाँ पर जिक्र करेंगे जिसके मुताबिक भारत में 40% शादीशुदा लोग, जी हाँ, भारत में 40% मैरिड लोग डिजिटल अफेयर में लिप्त हैं। मतलब हर दूसरा रिश्ता अब सिर्फ शादीशुदा नहीं बल्कि ऑनलाइन जुड़ाव का भी हिस्सा है। इस नई बेवफाई में ना तो सीधा आमना सामना होता है और ना ही कोई सबूत दिखाई देते हैं। बस होते हैं अनरेड मैसेजेस, सीक्रेट चैट्स और डोंट डिस्टर्ब मोड पर चलती रातें। तो आज हम बात करेंगे डिजिटल बेवफाई की, उस अनदेखे इश्क की जो रिश्तों को अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, और जो बड़े सवाल हम पूछने जा रहे हैं इस पेशकश के जरिए, क्या भावनात्मक जुड़ाव भी बेवफाई है अगर जिस्मानी रिश्ता ना हो? क्या टेक्सटिंग अफेयर आज की नई बेवफाई है? शादी के बाद भी प्यार की तलाश क्यों जारी रहती है? पति पत्नी में पारदर्शिता की जगह अब पासवर्ड क्यों ले रहे हैं? क्या डिजिटल अफेयर सिर्फ शादीशुदा रिश्तों की कमजोरी उजागर करता है? क्या ऑनलाइन फ्लर्ट करना भी धोखा माना जाना चाहिए? बेवफाई अब इनबॉक्स में आखिर क्यों छुपी हुई है? बेवफाई अब इनबॉक्स के साथ साथ हमारी जिंदगी में कैसे इसके चलते आ रही है, इस पर हम बात करेंगे। खास मेहमानों के साथ मैं आपका तारुफ भी करा दूं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता और साइबर कानून की एक्सपर्ट NS नपीने मैम जुड़ गई हैं, जो कि हमें बताएंगी कि ऐसे अफेयर्स की क्या कानूनी सीमाएं हैं और साइबर स्पेस में रिश्तों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। हमारे साथ रिलेशनशिप एक्सपर्ट रुचि रूबी हैं, जो बताएंगी कि लोग शादी के बाद भी डिजिटल अफेयर की तरफ क्यों खिंचे जा रहे हैं, और क्या ये प्यार है या पलायन है। और इसी के साथ साथ एक और बहुत अहम पहलू, हमारे साथ भावना पालीवाल भी जुड़ गई हैं, जो तेजस डिटेक्टिव एजेंसी के जरिए डिजिटल बेवफाई के अनगिनत मामलों की तह तक पहुंची हैं, और हर केस एक चौंकाने वाली सच्चाई कहता है। इसी पर हम फोकस करेंगे। तो डिजिटल इश्क की बात हो रही है। रुचि, आप ही के पास सबसे आऊंगी, क्योंकि मामला अंत में शादीशुदा जिंदगी और आपके रिलेशनशिप्स में आता है। क्या वो खालीपन है जिसके चलते हम डिजिटल अफेयर्स की बात कर रहे हैं? देखिए, डेटिंग एप्स पर मैरिड लोगों का होना बहुत आम होता जा रहा है। आजकल आपकी ज़िंदगी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतना ज़्यादा इंक्लूजन हो गया है। आप तरह तरह के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, वहाँ पे टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं। आपकी वर्क लाइफ बहुत हेक्टिक हो गई है। ऐसे में आपका अपने कर्मचारियों के साथ, अपने को वर्कर्स के साथ इक्वेशन बनना, ये सब बहुत आम बातें हैं जो कि मेरे ख्याल से डिस्ट्रैक्शन होती हैं रिलेशनशिप में। लेकिन जिस अफेयर की हम बात कर रहे हैं वो डिजिटल अफेयर है, जो कि शुरू ही ऑनलाइन होता है और कई बार सिर्फ वो ऑनलाइन ही रह जाता है। लेकिन इसका चलन क्यों बढ़ रहा है? रिपोर्ट कह रही है 40% शादीशुदा लोग जो हैं डिजिटल अफेयर में लिप्त हैं। आई थिंक इसकी शुरुआत जो बहुत बेसिक शुरुआत हुई थी वो पैंडेमिक से हुई थी। पैंडेमिक में हमने देखा था कि एक बहुत मेजर राइज था मैरिड कपल्स का ऑनलाइन डेटिंग एप्स पे होना, इनफैक्ट इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना। आई थिंक कहीं ना कहीं लोनलीनेस एक कारण था, बहुत ज्यादा अपने स्पाउस के साथ टाइम बिताना भी, विच आई थिंक कुछ डिफरेंट लगता है, क्योंकि अगर आप अपने स्पाउस के साथ टाइम बिता रहे हैं तो कैसे लोनलीनेस हो सकती है। बट आई थिंक दैट इरिटेशन जो एक रिलेशनशिप्स में आती है वो एक बहुत मेजर कारण था जहां से ये शुरू हुए। एंड ऑल्सो मैं ये बोलूंगी कि डिजिटल अवेलेबिलिटी, ये जो बहुत आसानी से हम अब किसी के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने दिल की बातें कह सकते हैं, आई थिंक वो भी एक बहुत मेजर कारण है जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि ये काफी इजी है। रुचि, क्या ये क्योंकि यहाँ पर हम इमोशनल अटैचमेंट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इमोशनल अफेयर की बात कर रहे हैं, इमोशनल इनफिडेलिटी या इमोशनल चीटिंग के दायरे में ये आ सकता है क्या?
बिल्कुल, डेफ़िनेटली इमोशनल चीटिंग के दायरे में आएगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि चीटिंग मैं या आप डिसाइड नहीं करते हैं कि चीटिंग क्या होती है। चीटिंग एक कपल डिसाइड करता है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट, उनकी रिलेशनशिप में जो उनके अपने बनाए हुए कुछ रूल्स, कानून, कुछ मर्यादाएँ हैं, वो क्या हैं और वो कैसे पार होती हैं। कई लोग ओके होते हैं कि आप थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग करें, हँसी-मज़ाक करें, कॉम्प्लीमेंट्स लें, इट्स ओके। राइट फॉर देम सेक्सुअल चीटिंग बहुत बड़ी चीज होती है। कई लोगों के लिए इमोशनल चीटिंग बहुत बड़ी चीज होती है। कई लोगों के लिए इनफैक्ट किसी और को देखना ही अपने आप में चीटिंग होती है। सो इमोशनल चीटिंग की जब हम बात करते हैं तो सबके अपने अपने डेफिनेशन है इसके। चलिए, आप कह रही हैं इसको कस्टमाइज़ तरीके से आगे ले जाना चाहिए, लेकिन अपनी मैम मुझे अब आपसे ये समझना है क्योंकि ये मामले जो है ना हल्के में शुरू होते हैं मैम, लेकिन धीरे-धीरे जो है ये एक पूरे रिश्ते की शक्ल भी ले लेते हैं। कानून की नज़र में आप इसको कैसे देखती हैं? क्या बेवफ़ाई की श्रेणी में ये डिजिटल इश्क आता है? एक चीज़ तो ये है कि अभी तो अडल्ट्री तो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। मगर आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर देखेंगे तो 4 अलग-अलग तरीके का अब्यूज़ उसमें लिस्ट होता है। उसमें इमोशनल अब्यूज़ भी एक है। तो जैसे पहले स्पीकर ने बताया, वो कपल को कैसे लग रहा है, वो सिचुएशन क्या है, क्या-क्या कैसे वाला मैसेजेस शेयर हुए हैं। कविता आपने टेक्स्टिंग के बारे में बात किए थे, मगर ज़्यादातर ये सब में सेक्सटिंग होता है। तो वैसे सेक्सटिंग में कितना परमिसिबल है, कितना वो जो आपने बोले थे वो लाइन क्रॉस करा देते हैं, वो सब की बात होगा। तो वी ऑलवेज से जब अब्यूज की बात होता है, वो जो फैक्ट्स ऑफ द केस डिसाइड करेगा ये अब्यूज के वजह से ये मैरिज में कुछ असर होगा या नहीं, और कानून कैसे देखेंगे ये मैरिज को सरवाइव होना है या ये एक ग्राउंड हो सकता है शायद डिवोर्स के लिए, सेपरेशन के लिए, ये सब पॉसिबिलिटीज भी हो सकता है। इसमें ये डिसइनहिबिशन थियोरी बोलते हैं, सूलर ने ये पहले बात किए थे डिजिटल स्पेस के बारे में। जब आमने सामने दो लोग बैठे हैं शायद फ्लर्टिंग करेंगे नहीं करेंगे वो तो इंडिविजुअल्स की बात है, मगर जब ऑनलाइन एक स्क्रीन के साथ आप बात कर रहे हैं, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ मगर टेक्निकली मैं अभी यहाँ जहाँ बैठी हूँ वहां बैठ के स्क्रीन से बात कर रही हूँ, तो उसमें मुझे ऐसे लग सकता है कि सब चलता है। तो ये एक चीज भी होता है। तो इसीलिए मैं आपको बोली थी जब कानून देख रहे हैं ये देखेंगे कि इंटेंशन क्या था, क्या करने के लिए ये बातचीत शुरू हुए हैं, कहाँ तक जाने के लिए। आपको याद आएगी ये एक मूवी था मित्र माय फ्रेंड, बहुत ही गंभीर बात बहुत सिंपल तरीके से हमने रखे थे। उसमें एक डायलॉग आते हैं जब दोनों ने पता कर लिया कि वही है हस्बैंड एंड वाइफ जो आमने सामने बात नहीं कर पाए, वो ऑनलाइन बहुत फ्रेंड्स बन गए और मिलने के लिए भी चले जाते हैं। तब वो हस्बैंड पूछते हैं कि ये जब आप मिलने के लिए आ रहे थे आपको क्या सोच कर आ रहे थे, तो आप इसको आगे भी बढ़ाने के लिए सोच रहे थे क्या, आप ये हो सकता था क्या। तो ये जब हम देखेंगे ना कि रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो बोलते हैं उसमें इंडिविजुअल्स डिसाइड करते हैं कहाँ तक लेके जाएंगे, और ये सब चीज ही मायने रहेगा। Absolutely, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए इन टर्म्स ऑफ अपनी फीलिंग्स को समझना और आप किस हद तक किसी कनेक्शन के साथ जुड़ना चाहते हैं। नपिनी मैम, एक चीज़ जो मुझे समझनी है, इस तरह के जो अफेयर हैं क्या ये तलाक के लिए सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं? क्या एक केस इस बिना पे खड़ा हो सकता है कि हमारे स्पाउस का एक डिजिटल अफेयर है और ये उसके सबूत हैं, चैट्स हैं, या क्या 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 केस किस ग्राउंड्स पे खड़ा होगा? डेफिनेटली, यही तो मैं आपको पहले ही बोली थी, डोमेस्टिक वायलेंस तो इमोशनल अब्यूज भी हो सकता है। तो ये एक डोमेस्टिक वायलेंस की तरीके से देख रहे हैं, और ये एक फैक्ट की तरह आपने रखना चाहते हैं दोनों स्पाउस में से एक को इनफिडेलिटी के लिए, तो वो कर सकते हैं, मगर कितना इसके लिए तो वेटेज होगा कोर्ट में, वो फैक्ट्स ऑफ द केस में डिपेंड होगा। बिल्कुल। भावना,
केसेस के बारे में मैं जानना चाहती हूँ जो आपके पास आते हैं, किस तरह से इस केसेस में सच्चाई उजागर होती है और किस तरह से फ्रॉड भी होता है और फर्जीवाड़ा भी होता है? क्योंकि देखिए, आप शुरुआत तो बातचीत से ही करते हैं, अब सामने वाला आपको शिकार बना रहा है किसी चीज़ के लिए, या आपका कोई इमोशनल वैक्यूम भर रहा है, या कोई बॉन्ड आपका बन रहा है, कैसे पता चलता है? क्या लाइन है कि वो धोखा हो रहा है? किस तरह के केसेस का सामना आपने किया है? थैंक यू कविता जी इस अपॉर्चुनिटी के लिए। कविता जी, जहां तक आप ये कह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में चीटिंग वगैरह होता है, तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि जो ये सिस्टम है और जब हम इसको उजागर करते हैं, क्योंकि लोग एक बार इमोशनल अटैचमेंट में जुड़ते हैं, कहीं आप फेसबुक से, इंस्टा से या व्हाट्सएप से, ये तो एक कॉमन एप्स है। इसके अलावा भी बहुत सारी एप्स होती हैं, बॉटिम है या स्नैपचैट है। जब लोग इन पर बात करते हैं, स्टार्टिंग उनकी एक नॉर्मल बातचीत से होती है, बट धीरे धीरे वो एक अटैचमेंट में बनते जाते हैं, और एक इमोशनल अटैचमेंट आपको कभी भी कहीं भी किसी को भी हो सकता है। तो जब ये सब चीज आती है और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आती है, और जब ये अटैचमेंट होता है, तो आप वो टाइम नहीं देखते कि आप किस टाइम किससे बात कर रहे हैं, किस तरह कैसे कर रहे हैं। तो जब दोनों के बीच में ये चीज खड़ी होती है, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को टाइम देना कम करते हैं हस्बैंड वाइफ। तो वहां से होता है स्टार्टिंग उनका डाउट का। जब डाउट आता है तो वो हम लोगों को हायर करते हैं। फिर हम लोग जब उस पर काम करते हैं, तो देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आप बेडरूम में ही हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का जो टाइम है, वो चैट कर रहे हैं, वो किसी और से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी और के साथ है, उनका अटैचमेंट है, या वो अपना जो फैमिली में उनके प्रॉब्लम्स हैं या कमी है, वो उसको वहां पर ट्रैक कर रहे हैं। तो इस तरह के काफी मैटर आते हैं, और जिसको वो सॉल्व करने के लिए हम लोगों को हायर करते रहते हैं फिर। अच्छा, इन केसेस में फ्रॉड के केसेस भावना जी किस तरह के होते हैं और कितने होते हैं, जरा बताइएगा। देखिए, फ्रॉड्स के केस कितने होते हैं ये कहना तो बहुत मुश्किल है कविता जी, के क्योंकि आप भी न्यूज में पढ़ते रहते होंगे कि आजकल आप देख रहे हैं कि जैसे फेसबुक पे फ्रेंडशिप हुई, वो मिलने पहुंचे और पता लगा उनका मर्डर हो गया। आपके बेंगलोर में एक केस हुआ था अभी रिसेंट में, कि जो आर्मी का बंदा था जो गया था और उसको वहां पर मर्डर कर दिया गया। और भी कई केसेस हुए हैं कि भाई कई बार पैसे की डिमांड होती है, कि वो दिखाते कुछ और है अपने आप को, कि भाई मैं मैरिड हूँ और मैं शादी करना चाहती हूँ। इस तरह से केस होते हैं। फिर धीरे धीरे उनके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं और वो पैसे लेना स्टार्ट करती हैं, या हो जाता है। अक्सर इसमें जो चीटर बनते हैं वो लड़के फंसते हैं इसमें। लड़कियां भी होती हैं बट उन थोड़ी कम होती हैं, पर लड़के इसमें जल्दी फंसते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो सब कुछ सेफ है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो उस तरीके से, और इमोशनल अटैचमेंट जब आपको किसी से हो जाता है, तो डेफिनेटली वो एक टाइम पर फिर आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। तो वो प्रॉब्लम होती है उनको, तो चीटिंग उसमें आ जाती है ऑटोमेटिक। भावना, जासूसी ज्यादा मर्द कराते हैं या पुरुष कराते हैं या महिलाएं कराती हैं? देखिए, कराने वाले दोनों कैटेगरीज के होते हैं बट जो ज्यादातर अगर आप पूछते हैं तो फीमेल्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि हाँ, क्योंकि उनको बाद में पता लगता है कि भाई वो लड़की थी और उसने मुझसे इतने पैसे ले लिए और अब शादी के लिए मना कर रही है, मैं मिलने आ रहा हूँ तो मिल नहीं रही है। क्योंकि जब इतना इमोशनल आपको किसी की आदत पड़ चुकी होती है, या हैबिचुअल हो चुके होते हैं, एक दूसरे से अटैच हो चुके होते हैं, तो डेफिनेटली फिर आप मिलना ही चाहेंगे उससे। और जब मिलते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं, स्टार्टिंग अच्छी होती है, पर बाद में जो रिजल्ट्स निकलता है तो वो चीटिंग में कन्वर्ट हो ही जाता है। बिल्कुल। रुचि, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि अब इसके रेड फ्लैग्स हम थोड़ा सा रिलेशनशिप में समझना चाहते हैं। क्यों आप अपने पति या अपने पत्नी के साथ बैठकर वो बातें नहीं कर सकते जो आप डिजिटली एक इंसान के साथ कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो जाता है रुचि कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल उस इंसान से हैं, ना कि उस इंसान के साथ जिसके साथ आपने अपनी ज़िंदगी बसाई है, आपने सपने देखे हैं, आपने एक परिवार खड़ा किया है? ऐसा क्या हो जाता है? मैं समझती हूँ कि लोगों की लाइफ्स बिजी होती हैं, कई बार आपकी शादी जो है नॉट इन एवरी केस सबकी लव मैरिजेस हुई होती हैं, अरेंज मैरिजेस में आपके पास कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी होते हैं, बट ओवर द इयर्स जो है ये खालीपन क्या इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको डिजिटली किसी के साथ रैपो बनाना पड़ता है, और इतना गहरा रैपो कि वो एक अफेयर में तब्दील हो जाए? डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं एक रिजेंटमेंट रिलेशनशिप्स में क्रिएट होता है, एक एवरीडे रूटीन, एक मोनोटनी जो हर रोज की एक रोजमर्रा जिंदगी सेट इन होती है, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग अपनी रिलेशनशिप के बाहर नॉवेल्टी, एक्साइटमेंट, कुछ नयापन ढूंढने की कोशिश करते हैं।
बहुत सारे लोग सिर्फ एक एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए भी करते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ एक सेक्सुअल नीड को फुलफिल करने के लिए करते हैं। बहुत सारे लोगों को एंड ये स्पेशली हमने विमेन में ज्यादा देखा है, जहाँ पे उनको वैलिडेशन या एप्रिसिएशन की एक बहुत नीड होती है। उनको लगता है घर पे वो चीज नहीं मिल रही है, मैं बहुत काम करती हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, पर मुझे प्यार नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक वो प्यार की तलाश आई थिंक एक इंसान की रहती ही है। ऑनलाइन। बट मेन में आई हैव सीन मोर कि आदमी ज्यादातर पेड कंपनी या फिर वेबकैम्स और इस तरह की चीजों पे ज्यादा ड्रॉन होते हैं, जो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्कैम के ऊपर भी होते हैं। औरतें शायद इस चीज से थोड़ा सा डरती हैं, क्योंकि हमारी सोशल कंडीशनिंग ऐसी होती है। तो शायद मैं ये नहीं कह रही हूँ कि औरतें सेक्सुअल कनेक्शन नहीं सीख करती हैं, डेफिनेटली करती हैं, बट औरतें ज्यादा आप देखेंगे इमोशनल कनेक्शन सीख कर रही होती है। men on the other hand are seeking more of a sexual connection or sexual validation outside. तो ऐसे में ज्यादा गहरा रिश्ता कौन सा हो सकता है? इमोशनल चीटिंग क्या आपके परिवार को खत्म करेगी, या इस तरह का जिस्मानी कनेक्शन जो कि आप क्षणिक एक्साइटमेंट के तौर पर आप उसको ट्रीट करना चाह रहे हैं? रुचि, क्या बर्बाद क्या करता है लोगों को, दुख क्या देता है? ज्यादा सभी कुछ देता होगा, आई मीन इट डिपेंड्स के क्या सिचुएशन है उस वक्त, लेकिन डैमेजिंग एक रिश्ते को कौन सी बात ज्यादा करती है? ये कहना अगेन बहुत मुश्किल है, और इस पे कई स्टडीज हुई हैं। दोनों चीजों का ही एक बहुत इक्वल इम्पैक्ट आता है रिलेशनशिप पे। चीटिंग चीटिंग है। मैं हमेशा, मुझे ये बात लगती है कि चाहे इमोशनल चीटिंग हो, चाहे फिजिकल चीटिंग हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे इन पर्सन हो, अगर कोई भी बाउंड्री रिलेशनशिप की, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक रिलेशनशिप का जो हमने आपस में बनाया होता है, वो ब्रीच होता है, तो वो दुख देता है। विमेन मेरे हिसाब से, यहाँ पे एक स्टडी है जो ये बताती है कि विमेन शायद थोड़ा सा ज्यादा अपसेट होती हैं विद फिजिकल चीटिंग, उनको सेक्सुअल चीटिंग से बहुत प्रॉब्लम होती है। मेन आर मोर स्केर्ड ऑफ देयर विमेन चीटिंग इमोशनली। तो ये एक शायद थोड़ा सा फर्क है, शायद ये आपका आंसर दे पाए। और भावना, हम डिजिटल अफेयर की बात कर रहे हैं। कई बार ये फ्रॉड के केसेस में आप विक्टिम अपने ही हाथों बनते हैं, क्योंकि आपको स्क्रीन किया जा रहा होता है डिजिटली, आपको देखा जा रहा होता है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आप क्या क्या स्टेटसेस डाल रहे हैं। कई बार आपकी मानसिकता को भी भांपा जाता है और उसके बाद आपको टारगेट बनाया जाता है। क्या ऐसा होता है भावना? क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर तमाम तरह के स्कैम्स है, और ये सारे स्कैम्स के पीछे एक फॉलो अप होता है, अपने विक्टिम को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद उसको अटैक किया जाता है। डेफिनेटली कविता जी, यही होता है कि उसको पूरा टोटली फॉलो अप करते हैं, उसको क्या इंस्टा पर क्या डाल रहे हैं, फेसबुक पर कहाँ है, स्टेटस आपका डेली क्या लग रहा है, ये सब वो कंटिन्यू फॉलो अप करते हैं। आपकी मेंटेलिटी को समझने की कोशिश करते हैं सभी लोग कि हम सामने वाले को किस तरीके से बात कर सकते हैं। दूसरा, चैट में जब आप चैट करते हैं तो कई बार शॉर्ट में कुछ वर्ड लिख देते हैं, अगर आप रोक देते हैं उस टाइम को तो वो समझते हैं कि भाई सामने वाला गुस्सा हो रहा है तो बस सॉरी, और उसके बाद फिर 2 दिन बाद फिर वही चैटिंग होता है, वो सब होता है। तो इस तरीके से एक वो चैटिंग, जो हम लोग चैटिंग जो करते हैं ना फोन पर, वो चैटिंग के थ्रू जो बातचीत बढ़ती जाती है वो एक इस लिमिट तक आ जाती है एक टाइम पर कि वो डेफिनेटली फिर इमोशनल अटैचमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वहां पर इस चीज को डिफाइन कर पाते जी। चर्चा को अब हम आखिरी भाग पे लेके जाएंगे, जहां पर हम दर्शकों को ये समझाना चाहेंगे कि आप एक तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि आप एक डिजिटल अफेयर में हैं, कैसे अपने लिए वो लाइन जो है आपको क्रॉस नहीं करनी है, कैसे आप वो खुद अपने लिए समझें। कपल्स को अपने आप के अपने बीच में अपने रैपो को सुधारने की ज़रूरत है या नहीं है, क्या क्या स्टेप्स उसके लिए लिए जा सकते हैं, उससे हम शुरू करेंगे। रुचि, आपके पास आऊँगी मैं ये सवाल को लेकर सबसे पहले, क्योंकि एक तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपका एक अफेयर चल रहा है, बिकॉज कई बार आप इन द फ्लो जा रहे हैं, अगर कोई स्कैम या फ्रॉड वाला एंगल नहीं मैं उसको हटा दूं एंड इवन इफ एक बॉन्डिंग का एंगल में रखूं, तो हम कैसे समझें कि ये एक फुल फ्लेजेड अफेयर नहीं है और यहाँ कोई चीटिंग नहीं हो रही है? वो क्या सिम्टम्स होंगे, वो क्या रेड फ्लैग्स होंगे आपके लिए? अगर अपने आप को जज करना है और उसके रेड फ्लैग्स देखने, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं
कितना अपने पार्टनर के साथ डिस्कनेक्टेड फील कर रही हूँ। क्या वो डिस्कनेक्शन के पॉइंट्स हैं? क्या बहुत डिससैटिस्फैक्शन है रिलेशनशिप में जिसके बारे में बात नहीं कर पा रही हूँ? क्या मैं अपनी बातों को अपने पार्टनर से छुपा रही हूँ? दैट ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि क्या आपने अब पासवर्ड लगाने शुरू कर दिए हैं अपनी चैट पे? क्या अपना फोन आप अपने साथ लेके घूमने लग गए हैं? क्या आप ऐसे टाइम पे जहाँ पे आपको अपने पार्टनर से बात कर, जैसे वो एक बेडरूम वाला बता रहे हैं कि साथ में बैठ के चैटिंग चल रही है, क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं? क्या आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी अपने पार्टनर से हटके अब किसी और पे हो गई है? क्या अब आप उनके बारे में सोचने में ज्यादा वक्त बिताते हैं रादर देन अपनी फैमिली को कैसे आगे बढ़ाना है? आई थिंक ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक सेल्फ एनालाइज करने के लिए कि क्या मैं एक डिजिटल अफेयर में हूँ। माइक्रो चीटिंग की बात करी जाए, बिकॉज यहाँ पे माइक्रो चीटिंग की बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग वैलिडेशन भी सीख करते हैं, लाइक्स कमेंट्स उनको बहुत अच्छे लगते हैं, वो कभी कभी फ्लर्टेशियस मैसेज एक दूसरे को भेजते हैं। माइक्रो चीटिंग से कब ये फुल फ्लेजेड एडल्ट्री एक चीटिंग के उसमें जा रहा है, इस चीज को देखना, अपने आप को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट अप हो रहा है, आपको लगता है कि आप देख रहे हो कि वो बहुत ज्यादा टाइम ऑनलाइन स्पेंड कर रहे हैं, उन्होंने सडनली अपनी लुक्स का बहुत ख्याल रखने लग गए हैं, कहीं ना कहीं अपने फोन के ऊपर उन्होंने पासवर्ड्स लगा दिए हैं, आपको वो दिखा नहीं पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं और एक एंटेंगलमेंट चल रही है। और ये बहुत अच्छा टाइम है, एक प्रिवेंटिव टाइम है इस बारे में बात करने का, रादर देन ये कुछ बड़ा बन जाए उससे पहले ही इस बारे में बात करना कि क्या अनफुलफिल्ड आप फील कर रहे हो। आई थिंक वो एक कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी हो गई, स्पेशली आजकल के वक्त में। नपिनी मैम, आप क्या सजेशन देंगी? जब भी हम लोग ऑनलाइन जाते हैं, हमको लग रहा है हम एक नया दुनिया में गए हैं और हम लोग थोड़ा ज्यादा एडवेंचरस बन जाते हैं, क्योंकि जो हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते हैं, हमको लग रहा है यहाँ पे कर सकते हैं, ये तो हमारा प्राइवेट स्पेस है, यहाँ पे और कोई नहीं आ सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली डिजिटल में सभी चीजों का एविडेंस और ज्यादा लंबा समय तक रहता है। जो भी आप बनाते हैं, जो भी शेयर कर रहे हैं आप, वो कहीं ना कहीं एक फुटप्रिंट रह जाता है। तो मेरी सलाह तो यही नॉर्मली होता है, जो आप आमने सामने करने के लिए झिझक होगा आपको, जो आपको रोका जाएगा कि ये सही नहीं है, यूं समझ लीजिए ऑनलाइन में भी वो सही नहीं है। ऑनलाइन में आप कुछ करने के लिए जा रहा है और ये आपको पता है सही नहीं है, और थोड़ा लाइन क्रॉस कर भी लिया एडवेंचरस बनकर या जो भी नाम दे दो उसके लिए, तो याद रखिए कि ब्लैकमेल को आगे बढ़ाने में आपको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए हैं जिसमें आपको लग रहा है कि हम लोग डिजिटल अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो जेन्युइन इंट्रैक्शंस हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, मगर बहुत सारे तो फेक भी होता है। तो आपको लगेगा एक लड़की से बात कर रहे हैं, या लड़की को लगेगा लड़के से बात कर रहे हैं, मगर वो तो एक फेक प्रोफाइल, मतलब जेंडर भी अलग है, पर्सन भी अलग है, और आइडेंटिटी भी झूठा है। तो ये सब बना के ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, इमेजरी इकट्ठा करते हैं, फिर उसको ही इस्तेमाल करके आपसे पैसा ब्लैकमेल करने के लिए या सेक्सुअल फेवर्स के लिए ब्लैकमेल करने के लिए शुरू करा देते हैं। ये दूसरी चीज इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग सिर्फ मैरिड कपल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो लोग रिलेशनशिप की जब बात कर रहे हैं, हम लोग स्कूल तक चले गए, सिर्फ कॉलेजेस भी नहीं है। तो इसीलिए बच्चे लोगों को भी बहुत ही समझदारी से ये ऑनलाइन इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये याद रख लीजिए, इमेजेस भी जो भी आप शेयर कर रहे हैं, जो आमने सामने नहीं कर पाएंगे, प्लीज ऑनलाइन में मत कीजिए, क्योंकि ये शायद कल आपको प्रॉब्लम में फंसाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एब्सोल्युटली। भावना जी, आप क्या कहना चाहेंगी, लास्ट वर्ड्स? मैम, जैसे अभी मैम ने बोला, ये बात फैक्ट है कि आप अगर कोई इमेजेस शेयर करते हैं या कोई चैट शेयर करते हैं, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेफ होती है।
तो वो जो होती है वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम करेगी ही करेगी। और दूसरी बात रही जहां पर ये इमोशनल की क्या इनका सेफ पॉइंट का कि लोग कर लेते हैं, बट उसको कितना आगे बढ़ाना है वो उनको नहीं पता था, क्योंकि आई कांटेक्ट जब आप करके कोई बात करते हैं तो वो कुछ और होता है, और जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो कुछ और होता है। तो इसलिए मैं तो हमेशा यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको डिजिटल अफेयर में या इस तरह के किसी रिलेशन में जाने से पहले कोशिश करें कि सामने वाले से आप एक बार आई कांटेक्ट करके आमने सामने बैठकर मीटिंग करें, उसके बाद उससे प्रेफर करें बात करने के लिए कि वो आपके पैरामीटर्स पर कहाँ तक आपके साथ चल सकता है सामने वाला, वो सबसे बेटर रहेगा। ऑलराइट, चलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर काफ़ी पहलुओं पर हमने बातचीत की है और सार यही निकल कर आ रहा है कि रिश्ते अब सिर्फ चार दीवारों के भीतर नहीं रहते हैं। वो अब यहाँ पर क्लियरली हम देख रहे हैं कि स्क्रीन के पीछे और चैट बॉक्स में और दिल के किसी अनकहे कोने में पलते हैं। हमने आज जाना कि डिजिटल अफेयर कोई कल्पना नहीं है बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो आज लाखों शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी में मौजूद है। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है कि लोग क्यों बदल रहे हैं, सवाल ये है कि क्या हम अपने रिश्तों को वक्त, समझ और सच्चाई दे रहे हैं। हर लास्ट सीन के पीछे एक अधूरी बात हो सकती है, अनरेड मैसेज एक छुपी चाहत हो सकती है, हर पास कोड एक दूरी की निशानी हो सकता है। शायद अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ दूसरों की स्क्रीन ना देखें बल्कि अपने रिश्तों की स्क्रीनिंग भी करें, क्योंकि वफादारी अब स्क्रीनशॉट से नहीं समझदारी से साबित होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का शिरकत की हमारी इस बेहद खास पेशकश में। बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ मुझे भी इस आज की पेशकश में इजाजत दें। नमस्कार।